समय सार में 35 नंबर की गाथा पर विचार करें। कल हमने 34 नंबर की गाथा तक विश्लेषण किया और 34वें नंबर की गाथा, उसमें बारंबार बनारसी दास जी का जो पद था वो ज्ञान ही प्रत्याख्यान वो कैसे है ये समझने की कोशिश की। त्याग सारे जगत को लगता है बाहर का होता है, पर यहाँ बताया कि बाहर का ग्रहण ही नहीं होता तो त्याग कहां से। तो कोई बोलेगा 2 प्रकार का त्याग होता है। हाँ, 2 प्रकार का होता है, लेकिन तो 2 प्रकार में एक अंदर का त्याग और एक बाहर का त्याग। बोले नहीं, गलत। त्याग तो एक ही प्रकार का है, 2 प्रकार का नहीं। दुनिया कहती है कि 2 प्रकार का त्याग है, एक अंदर का त्याग और एक बाहर का त्याग। आचार्य कहते हैं बाहर का त्याग तो त्याग है ही नहीं। बाहर का त्याग तो ज्ञान है, तो अंदर का त्याग ही 2 प्रकार का होता है। कौन से 2 प्रकार का? एक चौथे गुणस्थान में और एक 7वें गुणस्थान। कैसे कैसे? कि चौथे गुणस्थान वाला, जैसे कि अपन ने कल देखा था, चिन्ह पहचानी ताको त्याग भाव लियो। यहाँ पे कोई, जैसे अपन ने कल का दृष्टांत था उसको कंटिन्यू करे, तो चिन्ह पहचान लिया, बता दिया भाई ये मेरा नहीं। अब स्वाभाविक है, हूं तो मंदिर में, घर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। जैसे ही उसकी भिन्नता ख्याल में आई, उसके प्रति त्याग भाव आ गया। क्या हो गया? त्याग भाव आ गया। अब उस त्याग भाव का फल क्या निकला? कल बताया था ना, क्या निकला फल? कि जब अपने को ये पता चला, पता निर्णय हो गया, ओह ये सारे रागादि भाव ये मेरे नहीं हैं, ये शरीर मेरा नहीं है, जैसे वहां निर्णय हुआ ये कपड़ा मेरा नहीं है, तो अब उसकी कोई प्रशंसा करे, उसमें मैं रंजायमान होता नहीं। उसका बदगट होवे कुछ भी तो मैं रंजायमान होता नहीं। कुछ भी हो उससे मैं अपने आप को भिन्न देखता हूं। ओहो, जगत को तो अभी भी शरीर पर कपड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं तो अपने आप को अभी से, जिस क्षण से निर्णय हुआ उसी क्षण से उस कपड़े से रहित देखने लगा, जानने लगा। ये चौथे गुणस्थान का त्याग बराबर। और फिर दूसरा त्याग कब होता है? दूसरा त्याग कब होता है? वो ये कि जब मैंने उनको अपने से भिन्न जान लिया, सुखदायी तो माना ही नहीं। पहले तो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण न्यूट्रल मानता था, लेकिन अब आत्मा इतनी ज्यादा उन संयोगों में जाने से त्रस्त हो गई, ओहो भाई, अब बार बार इनके चक्कर में यहाँ वहां घूमना, इन रागादि भावों के चक्कर में मोही होकर दर दर की ठोकरें खाना, धन के पीछे भागना, ये मजदूरी अब हमसे होती नहीं है। अब हम क्या करते हैं? इसका लेना देना तो कुछ है नहीं, मजदूरी होगी दे दो। सेठाई चली गई, संसार में मजदूरी का भाव रहा, और मजदूरी कोई कब करे? जब जरूर हो तब। जरूर बिना मजदूरी थोड़ी कर सकता, जरूरत के बिना सेठ बन जाता है, मजदूर नहीं बनता। आई कि नहीं है बात समझे? सेठ को जरूरत नहीं होती, लेकिन सेठाई है ना, सेठाई कभी भरती नहीं है। जरूरत की भी सेठाई होती है और बिना जरूरत की भी होती है, लेकिन मजदूरी, किसी भी व्यक्ति से पूछो दिहाड़ी कि भैया तुम तो बड़े शौक से मजदूरी करते हो,
कैसी बातें कर रहे हो भैया, इतनी गर्मी में, इतना तड़के में, इतना सब में कोई शौक से बाहर निकलेगा इतनी ठंडी में, है? ये तो मजदूरी, पेट के कारण, परिवार के कारण, शरीर के कारण बाहर निकलना। अब यही चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती जीव को संसार की सारी क्रिया मजदूरी लगती और पहले गुण स्थान वाले को बादशाह लगता है। इसीलिए पहले गुण स्थान को कौन सा गुण स्थान बोला गया है? बादशाह का गुण स्थान, बादशाही गुण स्थान। और आज मैं नया नाम दे रहा हूं, चौथे गुण स्थान को कौन सा गुण स्थान? मजदूरी। ये गजब बात है, पहले गुण स्थान वाले को बादशाह और चौथे गुण स्थान वाले को मजदूर। बोले ध्यान रखना, आत्मा के व्यवहार से नहीं बोल रहा, शरीर के, संसार के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। समझ में आया क्या बोला प्रभु ने? कि संसार के प्रति अनंत गुणों से तो चक्रवर्ती से भी अधिक संपत्ति वाला है चतुर्थ गुण स्थान वाला। बराबर ख्याल में आया? लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से जब आप देखते हो तो पहला गुण स्थान वाला बादशाह अपने आप को मानता है। और बादशाहों की खामी क्या होती है? कितनी भी बड़ी सल्तनत हो उसे छोटी लगती है, कितने भी सारे भोग सामग्री हो उसे कम ही लगता है, कितना भी क्या हो उसे कम ही लगता है। ये मिथ्या दृष्टि थी। कितना भी कुछ भी हो, धन हो, वैभव हो, हर प्रकार से अनुकूलता हो, तो भी ये प्रतिकूलता की चीजें ढूंढ ही लेता है। ये तो है मगर ये नहीं है, ये तो है मगर ये नहीं है, ये तो है मगर ये है। ये पहले गुण स्थान की पामरता है कि बाहर में बादशाह लेकिन तो भी अंदर में भिखारी। और चौथे गुण स्थान का साम्राज्य कैसा? कि बाहर में मजदूरवत प्रवर्तन करता है और अंदर में चक्रवर्ती। मजदूरवत मतलब समझे? ओ भाई, करना तो नहीं चाह रहे लेकिन क्या करें, चल रही है जब तक चल रही है, लेकिन उसे उसमें आनंद। और जैसे उसे लगता है कि बस अब और जरूरत नहीं है, दूसरे दिन से मजदूरी पे जाना बंद। शौक से थोड़ी करती, बादशाही शौक से हो सकती है, सेठाई शौक से हो सकती है, मजदूरी शौक से होती। ऐसा है भाई। समझ में आया? तो जब चौथे गुण स्थान वाला जीव अपने आप को तृप्त मानता है और बाहर की चीजों को मजदूरी जैसा जानता है, तो अल्प स्वल्प काल में उनका छोड़ देता है। तो छोड़ देता है तो बाहर का त्याग हो गया। तो दो प्रकार का त्याग, एक अंतरंग त्याग और एक बहिरंग त्याग नहीं, दो प्रकार का त्याग होता है, एक दृष्टि में त्याग और एक व्यक्त में त्याग। समझ में आया? पहले बुरा जानता है, अप्रिय मानता है, पर मानता है, ये पहले दृष्टि का त्याग हुआ, दृष्टि का त्याग। और फिर दूसरा कौन सा? कि जब ये मेरा है ही नहीं, हितकारी है ही नहीं, तो मैं मजदूरी क्यों करूं? परिवार, शरीर आदि के राग के कारण जब तक मजदूरी थोड़ी बहुत करना थी कर ली, लेकिन अब वो कहता है लाइफ लॉन्ग मुझे मजदूरी करनी नहीं। जैसे अपनी भी इच्छा होती है ना, कोई भी जब आर्थिक क्षेत्र में उतरता है तो एक उसके मन में भाव होता है, अब आखिर जिंदगी मजदूरी करवी नहीं, थोड़ू करी ने પછી શું કરું, શાંતિથી जीवन जीव। एम ज्ञानी ने पण हो, जिंदगी भर तो मजदूरी करनी नहीं है, अशांति के प्रसंग में कब तक रहूं? समझे कि नहीं? पंडित जी, रविंद्र पंडित जी की बहुत सुंदर वाक्य है, संसार की भावना हो गया ना, निर्गंधता की भावना में ये लाइन कही, निर्गंधता की भावना है ना वो। पल पल कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के बीच में सुख शांति हो कहां। कितनी अच्छी लाइन लिखी। संसार को किस रूप में डिफाइन किया है? क्यों संसार
पल पल कषायों के प्रसंग ही बने जहां। संसार में जो आ जाओ तो 24 कलाक एवा प्रसंग बने कषाय। क्या क्रोध थाय ए क्रोध रूप कषाय, क्या तमारो वखाण थाय तो मान रूप कषाय, कोई ने मान ऊपर चोट लागे तो ये कषाय, कपट होए, लोभ होए, ओ मोही जनों के बीच में सुख शांति हो कहाँ। आ मोही जव जीवों न वच्चे शांति क्या थी मरे, निज आत्मा में ही रहे अब परिणति मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। ऐसा है स्वरूप है। समझे कि नहीं समझा? तो ये सब बात आई। अब यहाँ पर ये सब चर्चा हो गई, त्याग हो गया। अब जो दूसरे नंबर का त्याग है, कौन से नंबर का त्याग? पर भाव को पर जानकर उनको छोड़ दिया। अभी पर भाव को पर जान रहा, छोड़ा नहीं चौथे में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पर भाव को पर जानकर छोड़ दिया। तो छोड़ने के पहले कैसा पुरुषार्थ प्रबल होता है वो बता। और स्वाभाविक है, देखो एक बात आपको भी पता हो, नकामी वस्तु भी छोड़ना हो ना तो उसके पहले आपको दृढ़ता चाहिए। दिवाली के टाइम पर जब कचरा निकालते हो तो वो भी मन तो 2 बार हो ही जाता है। અત્યારે 2 इंच ઓછો છે પણ કદાચ વજન ઓછો થઈ ગયો તો કામ લાગે પાછી મૂકી થાય છે ન થતો। અત્યારે જરૂર નથી પડતી પણ ક્યારે જરૂર પડે તો કામ લાગે। तो नकामी वस्तुओं को भी छोड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए कि नहीं चाहिए? विचार कीजिए, आपकी चप्पल टूट गई हो ना, टूट गई, लेकिन अपन बनी है, जब तक चल रही तो चल रही, उसको ऐसे रख दो ना, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दे, अभी तो चल रही है। जब फिर अच्छा अंदर में एकदम अट गया है और अगर वो चोरी हो जाए ना तुरंत चलो सारू आम छोड़वानो विचार दो। अरे विचार दो तो छोड़ी केम नहीं થાય છે मतलब तो है अपनी वृत्ति में ही ऐसा रहता है। कपड़ा ऐसे सोच अब जूनो થઈ ગયો, जूनो થઈ ગયો, जूनो થઈ गयो, बराबर नहीं, मगर वो ऐसे नहीं छूटता। कोई ले जाए साल ले गए, ये स्वरूप है। यानी नकामी वस्तु को छोड़ने के लिए भी क्या चाहिए होती है? दृढ़ता चाहिए होती है। दृढ़ता के बगैर तो नकामी वस्तुएं नहीं छूटती। फिर जिनको तुम काम की मान के बैठे हो वो ऐसे ही छूट जाएगी। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अनंत अनंत रागादि भाव जिनमें आप निरंतर सुख की कल्पना करके बैठे हो, बराबर, जिनसे ही सुख मान रहे हो और जिनके अलावा सुख को तुमने पहचाना ही नहीं, ऐसे रागादि भावों को क्या बिना दृढ़ता के छोड़ सकते हो? विषय सामग्रियां, भोग सामग्री, धन का लोभ, परिवार का राग, शरीर का ममत्व, इनके पीछे जो पूरा जीवन लगाया है, आप चाहते ये हो कि अचानक एक दिन चमत्कार हो और मैं सबसे डिटैच हो जाऊं। अटैचमेंट में पूरा जीवन लगा रहे हो और डिटैचमेंट ऐसे ही हो जाए, ऐसे नहीं होगा। अगर आत्मा को समझे बिना, आत्मानुभवन का पुरुषार्थ किए बिना आप ये कल्पना भी करते हो कि एक दिन सब छूट जाएगा तो आप भ्रम में हो।
बोले नहीं नहीं, वो छोकरे से झगड़ा हो जाता है तो तुरंत छूट जाता है ना राग, वो राग नहीं छूटा, राग बदल गया। किसमें? द्वेष। मतलब ये छोड़ना थोड़ी। वो कई बार होती ना शर्ट और जैकेट वैकेट रिवर्सिबल बोलते हैं, जिसे रिवर्सिबल बोलते हैं ना, एक साइड लाल कपड़ा होता है, दूसरी साइड काला होता है। तो काले पहन पहन के बोर हो गए तो क्या करो, लाल पहन लिया, लाल पहन के बोर हो गए तो काला पहन लिया। तो लाल को छोड़कर काला पहन लिया तो इसका मतलब जैकेट छोड़ दी, ऐसा थोड़ी। यही तो होता है। तुम कहते हो कि नहीं परिवार का राग छूट जाता है, छूट जाता है। आत्मा की रुचि ना हो तब तक परिवार का राग छूटता किसके बल से छूटेगा? तो वो झगड़ा हो, वो द्वेष हो गया, छूटा कहाँ है? वो राग द्वेष के रूप, पहले राग के रूप में अकाउंट में था, अब द्वेष के रूप में। फर्क क्या पड़ा? आपकी प्रॉपर्टी यहाँ रुपया में गिनी जाती है, अमेरिका में डॉलर में गिनी जाएगी। तो आप वहां के अमेरिकन लोग वहां से डॉलर पहुंचाते हैं, यहाँ से रुपया में निकाल लेते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि डॉलर वो हट गया अकाउंट से, द्वेष राग हो गया, राग द्वेष हो गया। इसका मतलब छोड़ना नहीं। देखो मेरा जीवन में स्पष्ट निर्णय है, आत्मा की रुचि के बिना कोई त्याग है ही नहीं। ये सारे त्यागियों और व्रतियों को भली भांति समझ ले जाना चाहिए कि आपने सब छोड़ा, लेकिन आत्मा की रुचि हुई कि नहीं हुई, इतना बता दो बस। और अगर इसके बारे में आपकी स्पष्टता नहीं है किसी की भी, तो त्याग है ही नहीं। वो तो कहीं ना कहीं राग वाग की कोई भाव है, एक छोड़कर दूसरा। હવે આટલા बहुत सारे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, હવે रात्रि भोजन छोड़વાનું છે, હવે 60-70 વર્ષના થઈ ગયા, લોકો શું કહેશે, તો તમે તમારા આત્મિક માટે રાત્રિ ભોજન જ છોડતા, સારું દેખાડવા માટે છોડો। આ ક્યાં ત્યાગ है? અપમાનમાંથી હે? હેલ્થ, અમુક હેલ્થ માટે કરે, એ પણ મોહ છે, અમૂળ પરિણામ। અત્યારે તો ખરેખર કહું છું, 90% ઉપવાસ જીમનો એક્સટેન્ડેડ વર્ઝન છે। જેટલા લોકો કરે છે ને 90%ની ગણતરી મારી એવી છે કે જે લોકો આવા આળસી હોય કે રોજ સવારે ઉઠીને કોણ જીમ જાય? હવે કઈ કરવું નથી તો એક કામ કરીએ, શું? જમવાનું મૂકી દે, જગતમાં પ્રસિદ્ધિ થઈ જશે, બરાબર, અને વજન ઓછું થઈ જશે, એકાસન થઈ ગયું, ઉપવાસ થઈ ગયો, હેલ્થ માટે। આ ત્યાગ છે, આ શરીર પ્રત્યેનો મોહ પરિણામ, અને એ ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ વાળા માપ આપી। કારણ કે જે ધર્મના સાધનથી માત્ર આત્મિક ઈચ્છવું જોઈએ, એ ધર્મના સાધનથી એ શું કરવા માંગે? पहले धर्मનો પણ લાભ લે અને સંસારનો પણ લાભ લે માંગે। કેવી રીતે? પહેલા નંબર વજન ઓછો કરવા માંગે। વજન ઓછો કેમ કરવા માંગે? કપડા, માતા બહેનોને મોટી સમસ્યા, કમર 2 ઇંચ વધી જાય તો એ જૂના જીન્સ પેન્ટનો શું થશે? ટી શર્ટ નહીં પહેરાશે। હવે જો બીજા નંબરની જડ સારા કપડા। अब સારા કપડાની શું ડેફિનેશન છે મને ખબર નથી। सारा कपड़ानी शू डेफिनेशन है? कोना माटे सारा है? पोताना माटे सारा है कि पारका माटे सारा है? आत्महित माटे सारा है कि आत्मा हित माटे सारा है? संयम माटे सारा है कि भोग माटे सारा है? बधा निर्णय करी लेजो, बराबर। आ भूल, बराबर, भोग वृत्तिनी भूल आ थई। पछी साथे साथे सांभळेलुं होय ने पुण्य पुण्य बंधाय तो सारू रहे, स्वास्थ्य आ भावमां सारू रे, पुण्य पर भावमां सारू करे। આવી રીતે બધું કરીને છેવટે શું મેળવવા માંગે છે? ભાઈ સંસાર તો ઠીક, આ તો પ્રબલ ભાવોની આ મહામોહનો કામ થઈ જાય।
કપટી છે, શું કરીએ? હવે શું થાય છે, ઘણા લોકો આમ જાહેરમાં જયારે કરે ને વ્યાખ્યાન, ત્યારે આવા લોભિયા લોકો હોય છે, તો એવા શીખવાડવા માટે એક બે વાક્ય પણ આવા કહી દે કે તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે. તો લોભિયા લોકો ધર્મના નામે આ બધી વાત પકડી લે, આત્મારાધનાને ભૂલી જાય અને પકડી ઉદાહરણ કહ્યું. પછી કે ના ના સારું તો છે ને, એક અંદરે ઉપવાસ તો કર્યો ને, શું સારું? જેને છોડવું તો એ તો છોડ્યો નહીં, જેને છોડવું તું એ તો છોડ્યો નહીં, અને જે છોડેલો એ તો જે ભાવથી છોડ્યો તો માં છોડવા જેવું, એને વધારી દીધું. હવે એને શું કેવી રીતે કહીએ? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? જગતમાં વખાણ થઈ જાય, વાહ થઈ જાય અને જીવ તૃપ્ત થઈ જાય. એટલા માટે ભાઈ સમજો, વસ્તુસ્થિતિને સમજો, ગંભીરતા સાથે સમજાય. ધર્મ સંસાર માટે હોતો નથી, સંસારની દ્રષ્ટિ છોડવા માટે ધર્મ હોય છે. શું કીધું? સંસાર માટે ધર્મ નથી ભાઈ. ગુરુદેવ આપને મળ્યા છે આ કાળમાં, એવા સિંહ પુરુષ એક જ થયા કે જે એમ કહે છે કે જે ભાવે તીર્થંકર પ્રકૃતિ બંધાય એ ભાવ પણ તીર્થંકર પ્રકૃતિ જોડે વાંધો નથી, રાગ જોડે વાંધો છે. તીર્થંકર પ્રકૃતિને એ નથી કીધું, એ તો આપોઆપ આવી ગઈ. પણ જે ભાવ તીર્થંકર પ્રકૃતિનો કારણ હોય એ ભાવ પણ લોકો તો એવું કેવા અર્થઘટન કરે. જો તીર્થંકર ને હે કહે છે, તીર્થંકર પ્રકૃતિ ને હે કહે છે. પહેલા નંબર સ્ટેટમેન્ટ ક્લિયર સાંભળો. તીર્થંકર જે ભાવે, તો કયા ભાવ? રાગ ભાવ. અને રાગ ભાવ 7 તત્વમાં કયો છે? આશ્રવ તત્વ છે. આશ્રવ તત્વ કયો છે? હે છે. હવે લોકોમાં શું વાંધો છે? ના તીર્થંકરે ક્યાં ખોટું કીધું? તીર્થંકર તો ગણેશ, તીર્થંકર પ્રકૃતિ પણ જ્ઞેય છે. જળકર્મ રૂપે તો જ્ઞેય જ છે, વૈભવ રૂપે જ્ઞેય જ છે. તીર્થંકરની આત્મા એ એમના જેમ તીર્થંકરની દશા છે, આત્મા છે એવી મારી આત્મા છે, એ પ્રમાણે જાણવા માટે ઉપાધિ આમ જ્ઞેય, અને જે પોતાની આત્મા છે એ ઉપાધિ. સીધો તત્વ નિર્ણય તો છે. इसीलिए कह रहे भैया बहुत गहराई से समझना, ये आसान काम नहीं जो आप सुन रहे हो. गुरुदेव मिले, गुरुदेव की बात को बचाना बहुत कठिन काम है. सोते सोते सुन लेते हो, बार बार दोहरा देते हो, लेकिन ये बहुत पुरुषार्थ मांगती है बात. पोपट के जैसे दोहराने से भी काम नहीं चलता है इसमें. समझ में आया कि नहीं? है बहुत तीर्थंकर प्रकृति मतलब क्या? वो भाव भी, क्योंकि उसमें संसार का बीज. इसीलिए थोड़ा विचार, हमें कितना निर्मल होना पड़ेगा आत्मा के रसिक होने के लिए. और सिंपल, जितने अर्थ में आपके अंदर में आत्म भावना प्रकट हो रही है, उतने अंशों में ही ये आपका त्याग. श्रीमद की अपन ने देखा था ना, मंत्र आता था, आत्म भावना भावता जीव लहे. आत्म भावना मतलब હું છું આત્મા, બધું બોલો. આ આત્મ ભાવના નથી, આ તો છોકરાઓ માટેનો શું કહેવાય, એક જાતિનું હવે શું કઈ સંસ્કાર જ નાખીએ છીએ, બીજું તો કઈ આપણે કરી શકતા નથી. હું તો આનંદનો ધામ છોકરાઓને ભણાવીએ, અને પછી ભણાવ્યા પછી ગિફ્ટ ના આપો તો આનંદનો ધામ ગુસ્સાનો ધામ બની જાય. એટલે આ શું કહેવાય? ભાન વગરનું જ્ઞાન થાય. પણ નાનપણમાં તો આવું થાય. પણ એના કરતા સમસ્યા તો એ લોકોની છે ને, ગરડા થઈ ગયા. તો આનંદનો ધામ રખડતા રામ ક્યારે બની જાય? હા, એ પ્રભુ આનંદનો ધામ
રખડતા રામ ના થાય એની કાળજી, એ આત્મ ભાવનાનો ફલ છે કે જે આનંદનો ધામ છે ને એ આનંદના ધામમાં રહો, બેસો, વિચારો તો કેવલ જ્ઞાન થાય, તો આત્મ ભાવના થાય. અને આત્માના બલથી જગતને તુચ્છ સમજો, એ સમજો, ઉપાધિ નથી એમ સમજો, તો સાચી આત્મ ભાવના. એટલા માટે હવે કહે છે કે જે રાગાદી ભાવ જેનાથી આપણે રહિત થવું છે એને છોડવા માટે પુરુષાર્થી બનવું પડશે. એટલા માટે અહીં એક શબ્દ આપ્યો છે નિર્મમતા. કઈ જગતમાં કયો શબ્દ આવે છે? જો એમાં 36 નંબરની ગાત નિર્મમતા. ચલો આપણે થોડી એનાથી લઈએ, પછી આપણે નિર્મમતાની વાત કરીએ. હવે આ અનુભૂતિથી પરભાવનું ભેદ જ્ઞાન કેવા પ્રકારે થયો? આ અનુભૂતિથી. કઈ અનુભૂતિથી? કઈ અનુભૂતિ? 34મી 35મી ગાથા કા લિંક જોડો. તમ્હા પચ્ચખાણમ પરેતિ નાદુણમ. પર છે આવું જાણી લીધું, આપ સત્યાખ્યાન છો. બરાબર. હવે શું કહે છે? હવે આ અનુભૂતિથી પરભાવનું ભેદ જ્ઞાન, તેનો પરભાવનું ભેદ જ્ઞાન કેવા પ્રકારે થયું એવી આશંકા કરીને પ્રથમ તો ભાવક ભાવ મોહ કર્મના ઉદય રૂપ ભાવ તેના ભેદ જ્ઞાનનો પ્રકાર કહે છે. કે હવે એ અનુભૂતિ જો તમને થઈ, એ અનુભૂતિ પછી દ્રઢતાથી એનો ત્યાગ કેવી રીતે થાય એ પ્રમાણે ભાવક ભાવ એટલે મોહ કર્મ ના ઉદય રૂપ. મોહ કર્મ નો ઉદય આપણે સમજે ને, ભાવક અને ભાવની ચર્ચામાં લીધું હતું કે જે ભાવ થાય એનો કરનાર કોણ? ભાવક. તો ભાવક ભાવ કઈ રીતે? મોહ કર્મની નિર્મમતા, મોહ કર્મના ઉદય રૂપ ભાવ, એ જે તમારા ભાવ થયા એના ભેદ જ્ઞાનના પ્રકારો કહે છે. કેટલા કેટલા પ્રકારથી એનો ભેદ જ્ઞાન થાય છે આ વસ્તુ અહીંયા કહે છે. જો ણસ્તિમં કો વિમોહો ભુજ્યતિ ઉભોગ એવ હમેકો તમ મોહણિમ મમત્તમ સમયસ્ય વ્યાણયાવંતિ. पढ़िए. નથી મોહ નથી મમ. મમ નથી એટલે મારો નથી. શું? કોવી મોહો, કોઈ પણ જાતનો મોહ. એટલે મોહમાં શું કીધું અહીંયા? मोह में बदा भाव आएंगे. देखो अपने जितने भी अंदर में जितने भी प्रकार के भाव हैं ना, भाव, उन सब भावों को एक शब्द में कहना हो तो अज्ञान भाव, दो शब्द में कहना हो तो मोह और अज्ञान भाव, तीन शब्द में कहना हो तो मोह राग द्वेष, चार शब्द में कहना हो तो क्रोधमान माया लोभ आदि, पांच में कहना हो तो मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषायो. ऐसे कर करके अलग अलग नाम से उनको कहा जाए. मगर खरेखर देखा जाए तो एक मोह में सारे भाव आ गए. जितनी भी इमोजीज है ना जो बन चुकी और जो बनी है
अथवा बनेंगे, वो सारी इमोजीज क्या है? मोह। आगे ख्याल में समझे कि नहीं समझे? मोह भाव, वो सारे क्या है? मोह भाव। हंसने का भाव, णत्तिमम हास आदि, णत्तिमम भोग आदि, णत्तिमम मान आदि, णत्तिमम शोक आदि, णत्तिमम वेद आदि। जितने भी लगाना हो ना, जिन जिन चीजों से आप परेशान हो, देखो हर आदमी अगर देखा जाए तो थोड़ा जब जीवन में अनुभवी हो जाता है तो उसे इस बात का पता चल जाता है। शुरुआत में लगता है कि वस्तुओं की कमी के कारण परेशान है, बाद में वस्तुएं हो जाती हैं तो भी परेशानी कम नहीं होती, तब अकल आती कि नहीं यार, प्रॉब्लम वस्तुओं में नहीं है, प्रॉब्लम तो अपने अंदर है। ये होता है, सबको रियलाइजेशन होता है। वो जो शार्प होते हैं वो पहले समझ जाते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो बाद में समझते, लेकिन समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या? ये फैक्ट है। मतलब अपन लोग भी कोई संसार में ऐसे तो नहीं है, अपने एक जीवन का बहुत बड़ा फेस अपन संसार में बिता चुके हैं। लगभग जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, संयोग वियोग होते हैं, ये सब देख चुके हैं, जान चुके हैं। अब अगर आप बुद्धिमान हो, और वो मुझे भरोसा है, तो अब तक आपको यह अकल आ जानी चाहिए। कौन सी? कि जीव जो फंडामेंटली परेशान हो रहा है उसमें संयोगों का 0.0% भी योगदान नहीं। क्योंकि जब वो संयोग नहीं थे तब भी परेशान थे, अब हैं तो भी परेशान। कम है ज्यादा है बात की बात अलग, वो भी अलग अलग पैरामीटर से नाप सकते हो, अभी नहीं नाप पा रहे हो, बात अलग। यानी एक तो तय है बात कि जीवन के हिसाब से ये जीव को क्या होता है, विचार करके देखो। इतना अनिश्चित जीवन, अभी कल ही अपन ने उनका प्रसंग पढ़ा है? जीव की मरने की योग्यता कश्मीर में हो तो वहां मरता है, तो भी हमारा जो अभी है ना, भव वन में जीवर घूम चुका, ये उत्साह कम नहीं हो रहा। बराबर मंदिर में आएंगे तो डर बता देंगे, लेकिन बाकी कहीं पे नहीं लगता। कल में ऐसे जरा निकला बच्चों को लेकर, भट्टा में भीड़ है, सब जगह भीड़ है, और अब मंदिर पे लिखना पड़ता है कि मास्क लगा के आओ, सोशल डिस्टेंस, मतलब इसमें ही लग रहा है उन्हें, और कहीं नहीं लग रहा। ठीक है, विचार करके देखो। अरे भाई, जो ये रखड़ने का भाव है, नत्थिमम रखड़ा आदि, ये नहीं है मेरा। ये जो बाहर खाने पीने का भाव है, नत्थिमम काम आदि, ये नहीं है मेरा। है? समझ में आए कि नहीं आया? थोड़ी शांति रखो, केवल ज्ञानी हो जाओ तो सब दिख जाए, तब तक तो आत्मा में टिको। बोले पंडित जी त्यारे मजा नहीं आवશે, એટલે કેવલ જ્ઞાની બધું જાણીને મજા લેતા નથી, અને તમે અલ્પ જાણીને મજા લઈ લેશો। એટલે મજા માણસો की મજા છે। चलो शांति से विचार करो, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का विचार करो, आत्मा की महिमा का विचार करो। ये जीव, ये जब भी आपके अंदर में ये भाव आवे ना, ऐसे भाव, तब ये विचार करना, ऋणात्मिमम XYZ भाव। ये एक शब्द बोला मोह, लेकिन ये मोह क्या है? जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान सारे गुणों का प्रतिनिधि है, वैसे ही मोह क्या है? सब विकारों का प्रतिनिधि। जैसे ज्ञान बोला तो सारे गुण आ गए, ऐसे ही मोह बोला सारे विकार। और कुंदकुंद आचार्य देव एक एक चीज को नहीं सुधारना चाहे, कुंदकुंद आचार्य देव मूल से सुधार करना चाहे, और मूल से सुधारने का इच्छुक जीव हमेशा यही विचार, ओ हो ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं।
और जो मैं नहीं, जो मेरा कार्य नहीं, उसके चक्कर में क्यों परेशान? एक क्षण इच्छा को बोल नहीं सकते, कोई तू है ही नहीं मेरी, तू है कौन? अपन जगत में कहते ना, कोई तुमको कल के दिन कोई आए और बोले कि तो पंडित जी ये कपड़े नहीं पहनना, तुम इसमें मत आओ, तुम इस रास्ते पर मत जाओ, उस रास्ते पर मत जाओ, तो हम क्या बोले, भाई तुम हो कौन? तुम मेरे पिताजी हो, तुम मेरे गुरुजी हो, तुम कौन? क्यों मैं तुम्हारे आधार पर चलूं? तुम कोई गवर्नमेंट वाले हो कि ये बोलते कि ये एएमसी वाले हो कि ये रोड बंद है, ये चालू है, कौन हो तुम? और लौकिक में भी होता है ना, जो अधिकृत नहीं होता और अनधिकृत चेष्टा करे तो उसका नहीं सुनते। तो ये इच्छा है कौन? एक बार पूछो तो भाई तू है कौन मुझे नचाने वाली है? कभी ऐसा अंदर वो आपके अंदर तीव्र इच्छा हो रही है कि साहब दुनिया घूम लूं, तीव्र इच्छा हो रही है करोड़पति बन जाऊं, इच्छा को सामने लाओ, ये ला कौन रहा है? भावक भाव। उससे पूछो हुआ रही हो, कौन हो तुम? तुम भगवान हो, मेरा अंश हो? नहीं हो। ना तो तुम भगवान हो, क्योंकि हम तो भगवान क्या क्या मानते हैं, ना तुम अपनी हो कि तुम्हारे आधार पर हम चले, तो जाओ फिर लेने। हमारे पास तो दो ही चीजें हैं, या तो परमात्मा जिनकी आज्ञा माननी है, या निज आत्मा जिसका श्रद्धान करना। कौन सी दो चीजें हैं? केवल दो चीजें और कुछ नहीं। एक परमात्मा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य है, और एक निज आत्मा जो श्रद्धे। तो आत्मा कहती इच्छा करो, आत्मा तो इच्छाओं से दुखी होती, आत्मा का कोण है इच्छा, आत्मा का रोग है इच्छा का। हे प्रभु, कभी आत्मा की पीड़ा तुम्हें दिखाई होती तो इच्छाओं से तुम ऐसे ही दूर रहते जैसे अभी ये कोरोना से दूर रह रहे हो। ये आत्मा की अगर समझ में आता तुम्हें कि आत्मा के लिए क्या अहितकर है, लेकिन हमने कभी आत्मा को भिन्न देखा ही नहीं इच्छाओं से, और इसीलिए इच्छाओं के किए गए प्रयास आत्मा को क्षत विक्षत करते, रोगी बनाते हैं, यह हमें समझ में नहीं आता। समझ में आया? तो हमारे लिए दो ही चीजें हैं, एक तो परमात्मा जिनकी आज्ञा बिना विचारे स्वीकारणी है। समझ में आया? क्योंकि परमात्मा है, श्रेष्ठ है, वो मेरे हितकर नहीं चाहेंगे, हितकर ही है, तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य होती है। बराबर? इच्छा उनमें पहुंचाई है क्या? बोले नहीं। अगर परमात्मा ने इच्छा पहुंचाई हो तो स्वीकार। ये जो क्या कहते हैं, एक बार मैं जयपुर जा रहा था ना, तो अजमेर बीच में पड़ता है, तो अजमेर के पास में वो कोई ख्वाजा का गीत गाता है ना वो, तो ख्वाजा कह रहा था किसी ने पत्थर फेंका तो बोलता है अगर इस पत्थर को तूने खुदा ने भेजा है तो तू मेरे ऊपर गिर जा। ऐसा कवाली टाइप की गा रहा था, उसकी ये लाइन मुझे बड़ी प्रिय लगी, मुझे याद आ रही है, एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन उसका भाव ये था, अगर पत्थर किसने भेजा है? खुदा ने भेजा है, तो तू मेरे ऊपर गिर जा, फिर मुझे उसका कोई ऐतराज नहीं है कि क्योंकि खुदा जो करेगा, अगर पत्थर से भी दबा देगा तो मेरा भला करे। ऐसे ही उन लोगों की ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो। अपन पूछ लेते परमात्मा, भाई तुमने कोई कंकोत्री, कोई खजाना, कोई को पहुंचाएगा इच्छाओं के रूप में? अगर पहुंचाया हो तो स्वीकार। पूछो भगवान से, कुछ पहुंचाइए, चिट्ठी विट्ठी, पार्सल। नहीं भैया, हम तो ज्ञानमयी हैं, और एक कंकोत्री पहुंचाइए तुम्हारे पास जो शास्त्रों के रूप में है, बाकी तो कोई कंकोत्री हमने पहुंचाई नहीं। परमात्मा की तो वाणी आती है, परमात्मा की तरफ से कोई वस्तु तो आती नहीं, और वाणी भी कौन सी वाणी परमात्मा की है? जो चैतन्य वस्तु को तेरी बताए,
वो वाणी परमात्मा की है। जो पर की वस्तु को बताए वो समझो किसी की मनमानी है, जिनवाणी नहीं। चलना नहीं आ रहा। तो इच्छा परमात्मा ने पहुंचाई नहीं है और निज आत्मा के लिए बाधक है। तो अब पूछो, दो के अलावा तीसरा तो कोई मुझे है ही नहीं जिस, तो हम क्यों फॉलो करें उसको? और ये जो भी विवाह हो रहे हैं ये सब इच्छा रूप है। यहाँ पे कुंकुन आचार्य देव दे रहे ना, नक्तिमम धम्म क्रोध मोह आदि, ठीक है ना, नक्तिमम को भी मोह हो, कोई मेरा मोह नहीं। इसमें जितने भी भाव हुए ना सबका निषेध हो, और ये सारे मनोभाव इच्छा रूप में होते। टोडम साहब ने जब तीसरे अध्याय में इच्छाओं का स्वरूप बताया तो हर एक कसाई के पीछे लिखा, जब इसे क्रोध होता है। अपने को जनरल ये लगता है इच्छा केवल खाने की होती है, बराबर, कमाने की होती नहीं, क्रोध की भी इच्छा होती। जब इसे क्रोध होता है तब इसे ऐसा लगता है, ऐसी इच्छा होती है कि मैं इसका अहित करूं। इच्छा के बिना तो अहित भी नहीं करते। मैं गाली दूं बिना इच्छा के, होती क्या? और बिना इच्छा के निकले, ओ निकल गई, मजाक निकला, जैसे वो भी नहीं है बिना इच्छा के, लेकिन समझ लेना इच्छा ही से हो रहा है। और ये कुछ भी नहीं होता तो अपघात करने की इच्छा हो जाती। ये सब क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, सब में लास्ट में क्या कर लेता है? अपघात कर लेता। यानी समझो, जो इच्छा है ना, इच्छा ये परमात्मा के द्वारा भेजी हुई नहीं है और निज आत्मा के लिए दुखदायक है। और इसी के कारण ये जो भी मोहादि भाव हैं ये मेरे नहीं है। हमें प्रतिपल प्रश्न करना चाहिए, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू। जब तू मैं नहीं, तू परमात्मा की आज्ञा नहीं और निज आत्मा के लिए हितकारक है, तो तू आई कहां से? है क्यों? अंदर में जब तक आप अपने आप को, सच बता रहा हूं, कितना ही समय का यहां सुन लो, पढ़ लो, लेकिन वेद ज्ञान का अभ्यास चालू नहीं करोगे ना, तब तक सब जीरो हो जाएगा। अंदर में विचार करना। ओहो, एक एक इच्छा के पीछे हम पागल हो जाते हैं। एक इच्छा की पूर्ति में जितना प्रयास किया ना, उसका हजारवा ऐसा प्रयास अगर इच्छा के अभाव में और आत्मा की रुचि बढ़ाने के लिए किया होता तो इच्छा की बीमारी से मुक्त हो गए हो। सबसे अच्छा दिखूं, सबसे अच्छा रहूं, सबसे अच्छा खाऊं, सबसे अच्छा चखूं, घूमूं फिरूं, ये एक एक इच्छा अंदर में पड़ी रहती है। और ऐसी एक नहीं, अनेकों इच्छाएं, और अनेकों इच्छाओं के पीछे पागल हुए जाते हो और पूरा जीवन स्वाहा। तो जबकि ना वो भगवान की है, ना आत्मा के लिए हितकर है, आत्मा का कोड़ है और भगवान की आज्ञा के बाहर है, तो भी हमारे यहाँ चारों ओर इच्छाओं का ही जोर है। ये गाथा याद कराती है, णत्तिमम को भी मोहो। अगर तू आई है तो है क्या? बुज्जति वो एव हमिको। हे इच्छा, तू मैं नहीं हूं। हे मोह के परिणाम, तुम मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी ज्ञान की निर्मलता के कारण ये मुझे उपयोग में दिखाई दे रहे। बुज्जति जानने में आते हैं, वो उपयोग में एक अहमिक को, मैं तो अहम एक हूं, मैं तो एक हूं, बराबर। और मेरे ज्ञान में इच्छाएं आती हुई दिखाई लेकिन नहीं समझ। विचार करो, दो चीजें अलग अलग दिख रही कि नहीं दिख रही? दिखे तो काम है, नहीं दिखे तो अभी काम करना बाकी। ज्ञान अनादि से मोह भाव रूप व्यक्त हो रहा है। पानी हमें निर्मल दिखाई नहीं अभी तक, कहीं काला, लाल, पीला, नीला लिखा। स्फटिक हमें शुद्ध दिखाई नहीं, लाल, नीला, पीला दिखा।
जो वस्तु शुद्ध है वो आज तक दिखी नहीं। इसीलिए भूल ये हो गई कि हमने मान लिया कि स्फटिक काला नीला पीला लाल। भूल ये हो गई कि हमने मान लिया कि ये पानी ऐसा है, खारा है, मीठा है, फलाना है, ढिमका। हो प्रभु, मैं तो उनसे भिन्न एक त्रिकाली विनायक प्रभु हूं। उपयोग एवं इको नथिमम को भी मोहो, कोई भी प्रकार का मोह मेरा नहीं। तम मोह निम्मतम, पर ये जान लिया ना, वो कहलाती मोह के प्रति निर्ममता। गजब है ना। जैन धर्म कोमलता का संदेश देता है कि कठोरता का। निर्मम बन जाने की बात बोलता कि नहीं बोलता? अरे पर ऐसे कि अरे हाँ, निर्मम बनो। किसके प्रति? मोहादि भावों के प्रति निर्मम बनो, पर के प्रति नहीं। जैसे पर के प्रति निर्ममता को जगत में शोभा नहीं माना जाता, बुरा माना जाता है कि भाई तुझे क्या होना चाहिए, निर्मम नहीं, सहृदय बनना चाहिए। आचार्य कहते पर के प्रति तो सहृदय बन जाओ, लेकिन सबसे ज्यादा निर्ममता किसके प्रति लाओ? अपने अंदर में होने वाले मोह। निर्मम बनने की बात है, कठोर बनने की बात है, दूसरों के प्रति नहीं। अपने मतलब आत्मा के प्रति, आत्मा में होने वाले वो आदि भाव। और निर्मम का मतलब क्या होता है? निर्गता ममत्व निर्मम। मम मतलब मेरा, निर्मम मतलब मेरापना निकल गया। समझ में आई? फिर से, मम मतलब क्या था? मेरा, और निर्मम मतलब निकल गया मम्मा मेरापन। तो मेरापन जब निकल जाएगा मुंह आदि भावों में, तो क्या पन रह जाएगा? ज्ञेयपन रह जाएगा। मुंह आदि भावों में मेरापन निकल जाएगा तो ज्ञेयपना। अभी मेरापन ने आपके ज्ञेयपने को हाईजैक कर दिया। ज्ञेयपना समझ गए ना? आप थे क्या? मुंह आदि भावों के ज्ञात, लेकिन वो ममत्व परिणाम के कारण वो ज्ञातापना खो गया। ऐसा होता है ना कि कोई वस्तु होती है ना, उसका जैसे कि सिंपल है, दूध पाक बनाया आपने, बढ़िया कोई अच्छी चीज बनाई हो, उसमें नमक डबल जल जाए, ट्रिपल जल जाए, तो क्या होगा? वो नमक क्या कर लेता है? सारे स्वाद को हाईजैक कर देता। फिर आपको क्या दिखाई सुनाई आएगा टेस्ट में? केवल नमक 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 नमक, बाकी नहीं है क्या? बोले सब है, लेकिन नमक का प्रमाण इतना ज्यादा हो गया कि वो और कुछ आपको स्वाद में आप नहीं खा सकते उसे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे नमक ही खा रहे। होता है कि नहीं होता है? जल पर भाई हमने पूछे क्या हो इसे आओ हम तो कही थी विचार ना, ऐसे ही है सब वस्तु, लेकिन मोह इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि उसमें ज्ञेयपना, ये समस्या है। इसीलिए बोले निर्गता ममत्वम। जब इन मोहादि भावों में ममत्व निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा? तब मैं भोगूंगा नहीं, तब मैं ज्ञाता बन जाऊंगा। बस समयस्थ व्याणया वेंती, ऐसे आत्म स्वरूप के जाननार ऐसा कहते।